ट्रेडिंग में अगर अपन को एक सफल ट्रेडर बनना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए अपना एक ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा तभी बनेगा तब अपना एक डिसिप्लिन रहेगा। क्योंकि मैंने जब तक डिसिप्लिन को नहीं मार्केट में लगाया ना, जब तक मुझे मार्केट से डेली पैसा नहीं बना, मतलब मैंने जो एंड डे में अपना प्रॉफिट देखा ना, तो मैं प्रॉफिट में नहीं निकला। लेकिन मैंने जब से मार्केट में एक डिसिप्लिन लगाया ना कि भाई इसी तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है और यही मेरा एक सेटअप है, जब तक मैं मार्केट से कंटिन्यू पैसा नहीं कमा रहा था। लेकिन जब से मैंने डिसिप्लिन को लगाया ना, जब से मैंने मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में अपन डिसिप्लिन को समझेंगे, मेरी जर्नी से भी समझेंगे अपन कि मैंने मार्केट में किस तरीके से डिसिप्लिन लगाया, तब जाके मार्केट ने मुझे पैसा दिया। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अपन जब ट्रेडिंग करने के लिए जाते ना, तो अपनी जो साइकोलॉजी होती ना, वो खाली यही होती है कि भाई मुझे मार्केट से कैसे ही मार्केट से मुझे पैसा बन जाए। तो उसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। जब अपन एक ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में जाते ना, तो उसका कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है। लेकिन ऐसे भाई ट्रेडिंग ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते आप। अगर आप सोचोगे ना कि यार मार्केट तो ऐसे ही काम करता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं भी मार्केट में बाइंग करता हूँ और कहीं भी सेल करता हूँ और ऐसे ही मुझे मार्केट से पैसा बनने लगे। तो भाई देखो, मैं अपना बताता हूँ और आप अपने हिसाब से आप समझ लेना कि मार्केट में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। आपको एक ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग से एक सही तरीके से पैसा कमाना है। क्योंकि मार्केट में कहीं बाइंग करके और कहीं सेलिंग करके भी पैसा बन जाए ना आपको, तो वो आपका पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ नहीं लगाया अपनी तरफ से। आपने सीधा बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया, आपको पैसा बन गया। लेकिन भाई अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको एक सही तरीके से पैसा भी बनेगा और वो आपको खुद लगेगा यार कि हाँ यार मैंने इसमें मेहनत की, यही मेरा रूल है और इसी तरीके से मैंने मार्केट में ट्रेडिंग किया। उसका मेरा एक लॉजिक था और उसी लॉजिक पे मैंने ट्रेडिंग किया, तभी मैंने मार्केट से पैसा कमाया। वो डिसिप्लिन में आता है। तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आपको मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। मैंने मार्केट में इसको कैसे लगाया और मुझे कब लगा कि भाई डिसिप्लिन मार्केट में कितना कितना ज़रूरी है। मिनिमम मुझे 1 से 1.5 साल लग गया था डिसिप्लिन को समझने में कि यार मार्केट में पैसा तो बन रहा था। क्योंकि देखो स्ट्रेटजी मेरी जो है ना, जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम करता हूँ, मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया था ना, उसके मतलब 6 से 7 महीने में मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी बना ली थी। उस पे मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग करता था और अभी भी मैं उसी पे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है ना, इसको तो मैंने मार्केट में पहले ही बना लिया था कि भाई देखो मुझे अगर पैसा कमाना है ना, तो ये स्ट्रेटजी है ना, ये मार्केट में मैंने 6 से 7 महीने में बना ली थी और इससे मुझे अच्छा पैसा भी बन रहा था। लेकिन कंटिन्यू पैसा नहीं बन रहा था, उसका कारण सबसे मेन था ना, वो डिसिप्लिन था। मैं मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रखता था। मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती थी, लेकिन मैं उसी स्ट्रेटजी पे कुछ नेक्स्ट लेवल करने का सोचता था। उसके कारण से कभी लॉस हो जाता था और कभी मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो इसको समझने के लिए मुझे 1.5 साल लग गया कि भाई ट्रेडिंग से पैसा तो बढ़ रहा है मेरी स्ट्रेटजी से, लेकिन मैं मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा हूँ, इसी से मुझे पैसा नहीं बन रहा था। तो जब जाके मैंने समझा कि भाई देखो डिसिप्लिन की कितनी ज़रूरत पड़ती है मार्केट में, और फिर जाके मैंने मार्केट में एक डिसिप्लिन लगाया कि अगर मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा इंडिकेटर है और जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा ये इंडिकेटर और ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है, तो मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। ये मैंने सोच लिया था और इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन मैं डिसिप्लिन के विरुद्ध काम कर देता। मतलब जो मेरा ये प्लान है ना, इस प्लान पे मैं 1 दिन 2 दिन ट्रेडिंग कर लूँ, लेकिन तीसरे दिन अगर पैटर्न ना भी बने ना, तो मुझे लगता था एक काम करता हूँ, आज पास कोई ट्रेड नहीं, एक भी ट्रेड नहीं लिया, मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रेड ले लेता हूँ। और जब जाके मैं वो ट्रेड लेता था ना, तो फिर मुझे उस ट्रेड में लॉस हो जाता था। तो यह दिक्कत हो रही थी मेरे साथ। इसको समझने में मुझे 1.5 साल लग गया कि भाई देखो ट्रेडिंग से पैसा बनाना है ना, तो एक डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है मार्केट में। क्योंकि जो मार्केट में कैंडल स्टिक है, जो मार्केट में पैटर्न है ना, वो मार्केट से कभी पैसा नहीं देता भाई। आपको पैसा देता है ना आपका अंदर का पेशेंस, आपके अंदर का डिसिप्लिन, आपके अंदर का अनुशासन, वही आपको मार्केट में पैसा देता है। तो फिर मैंने उसको पूरे तरीके से समझा
कि यार मुझे अगर मार्केट से पैसा कमाना है और एक ट्रेडर बनना है ना, तो डिसिप्लिन को लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने जितना भी काम किया ना, पूरा एक डिसिप्लिन पे काम करने लगा। मेरा इंडिकेटर, मेरा पैटर्न वही चलता था, लेकिन मैंने फिर डिसिप्लिन पे काम किया कि अगर मैंने 2 दिन ट्रेडिंग किया ना लगातार, और 2 दिन भी अगर मेरा पैटर्न नहीं बना ना कहीं, जैसे होता है ना कि मैं काम करता हूँ जिस पैटर्न पे, वो पैटर्न कभी-कभी 2 दिन नहीं बने लगातार, 2 दिन तक मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। मेरे डिसिप्लिन के अनुसार मैंने एक चेंजेस कर दिया, पूरा चेंज कर दिया कि अगर मेरा पैटर्न बने ना, तो ही भाई मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा, और अगर पैटर्न नहीं बनेगा ना, तो 10 दिन ना बने, 20 दिन नहीं बने, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन इतना लंबा नहीं खींचता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होता है कि 2 दिन में वो पैटर्न ज़रूर बन जाता है मार्केट में। ये तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मतलब मैंने अपने आप से बोला था कि मुझे डिसिप्लिन पे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मैंने लॉस कर दिया था मार्केट में, और सही स्ट्रेटजी के बाद भी मैं लॉस कर रहा था। तो फिर मैंने पूरा का पूरा फोकस अपना डिसिप्लिन पे किया कि भाई मुझे डिसिप्लिन से ही ट्रेडिंग करना चाहिए। चाहे मुझे उसमें लॉस क्यों ना हो ना, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा ना, मुझे अंदर से लगेगा यार कि हाँ मैंने सही लड़ाई की और सही लड़ाई में मैं हार गया, तो अच्छी बात रहेगी ना। लेकिन मेरा डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, तो मैं जीत के भी हार जाऊंगा, क्योंकि डिसिप्लिन मार्केट में बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको बहुत टाइम लगा के समझा कि भाई मुझे मार्केट में ट्रेड तभी लूँगा जब मेरा ट्रेड बनेगा, उसी पैटर्न पे मैं ट्रेडिंग करूँगा। तब जाके मैंने मार्केट में डिसिप्लिन लगाया, रूल लगाए कि भाई यही रूल है मार्केट के, इसके बाद मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो ये मैंने पूरा एक अनुशासन रख लिया भाई कि ट्रेडिंग में लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना जो अनुशासन है, जो ट्रेडिंग करने की साइकोलॉजी है ना, उस पे ही मुझे ट्रेडिंग करना है। इस पे मैंने कंटिन्यू 6 महीने ट्रेडिंग किया था ना डिसिप्लिन पे, और मेरा जो लॉस था ना, वो प्रॉफिट में ऑटोमेटिक बदलने लगा था। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी काम कर रही थी, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ-साथ मेरा डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत बेकार हो रहा था। जब तक मैंने इस पे काम नहीं किया ना, जब तक मुझे मार्केट से कंटिन्यू पैसा नहीं बन रहा था। कभी पैसा बन रहा था, कभी लॉस हो रहा था। और मैं सोच रहा था यार कि कारण क्या है? क्योंकि देखो मेरा जो पैटर्न है ना, वो मार्केट में बन गया था, और बनने के बाद ही मुझे लॉस हो रहा था। तो इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया, और जब मैंने इस डिसिप्लिन को मार्केट में लगाया ना, तो भाई मुझे मार्केट से अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है ना, आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, आप मार्केट में एक डिसिप्लिन लगाओ और उसी पे आप ट्रेडिंग करो। जो आप एक काम करो, आप एक डायरी पेन बना लो और उस पे पूरा एक पैटर्न लिख लो कि भाई मैं इस पैटर्न पे ट्रेडिंग करूँगा, और कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेडिंग करूँगा। आपका इंट्राडे है या स्विंग ट्रेडिंग है या स्कैल्पिंग है, वो आपके तरीके से आप समझना कौन सा ट्रेड है। आपको पूरा एक पेपर पेन पे लिख लो कि भाई मैं ये ट्रेड लूँगा और इतने बजे से इतने बजे तक लूँगा, और इंडिकेटर कौन सा है, एक दिन में मैं कितना ट्रेड लूँगा। अगर इस तरीके से आपने पूरा एक पेपर पेन पे लिख लिया ना अपने पूरे डिसिप्लिन कि भाई मैं इसी डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करूँगा, तो भाई आपको सफल ट्रेडर होने में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम में आती है ना, वो भाई यही आता है डिसिप्लिन, कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो भाई आपको अपने मार्केट में एक रूल लगाना चाहिए और उसी रूल पे आपको कंटिन्यू ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू उसी रूल पे ट्रेडिंग करोगे ना, तो भाई आपको ट्रेडिंग में सफल होने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये रूल है ना, ये रूल आपको मार्केट में कोई लगाएगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। जो खुद के डिसिप्लिन है ना, खुद के ट्रेड हैं, वो खुद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मेरा खुद का ट्रेड मैं करता हूँ ना, मैं आपका नहीं कर सकता और आप मेरा नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये आपकी खुद कमी है ना। अगर आप इस कमी को सुधार लोगे ना, तो आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे। आज से आप अपने आप से वादा करो कि भाई मैं जो भी ट्रेड लूँगा ना, वो पूरे तरीके से एक डिसिप्लिन पे लूँगा। पूरा उसका एक लॉजिक होना चाहिए कि किस लॉजिक पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और कंटिन्यू कम से कम उसका प्लान आपका 1 से 1.5 महीने होना चाहिए कि भाई मैं 1 से 1.5 महीने इसी कंटिन्यू स्ट्रेटजी पे ट्रेड लूँगा और इसी साइकोलॉजी से ट्रेड लूँगा। जो भी मार्केट में पैटर्न बन रहा है, जो भी इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बस 1 महीने अगर आप उसको फॉलो करके देख लो ना, जो भी आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी स्ट्रेटजी मेरे अनुसार काम करती है, और आपने इतना मार्केट में समय दे दिया ना, तो आपको खुद जानकारी मिल गई होगी ना कि भाई ट्रेडिंग किस तरीके से मार्केट में काम करती है और मुझे मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना है। तो आप खुद की स्ट्रेटजी लगाओ और खुद की स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करो। आपको बस मार्केट में अनुशासन रखना है।
अगर आपका अनुशासन सही रहेगा ना तो भाई आप मार्केट से अच्छा पैसा कमाओगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।